खुदा को देखा जा सकता है, अल्लाह को देखा जा सकता है। अल्लाह किधर? आपने कहा घरे दबे। हाँ, जर्रे जर्रे में मौजूद है। हाँ तो भाई साहब ने कहा कि अगर अल्लाह हर जगह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है, हर जर्रे जर्रे में मौजूद है, कुरान के मुताबिक अल्लाह की ताकत, अल्लाह का इल्म सब जगह मौजूद है। अल्लाह लेकिन अर्श पे बैठे हैं। तो ये कहना अल्लाह सब जगह मौजूद है, ये इस्लाम की तालीम में नहीं है, ये हिंदू की तालीम में है कि आप अल्लाह को देख सकते नहीं। इंसान इस दुनिया में, इस जिंदगी में अल्लाह को देख ही नहीं सकते। और उसकी मिसाल पेश है कुरान मजीद में, जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते क्या मैं आपको देख सकता हूं, तो अल्लाह को तो देखा नहीं उनने, सिर्फ पहाड़ को देख के बेहोश हो सकते। तो इंसान इस जिंदगी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नहीं देख सकता। इंशाअल्लाह अगले जिंदगी में, इंशाअल्लाह जब हम जन्नत में जाएंगे, वहां इंशाअल्लाह हम अल्लाह का वजह देखेंगे। ये कई हदीस में इसका जिक्र है कि हम अल्लाह का चेहरा देखेंगे। इसीलिए हम कोशिश करते इस इम्तिहान, इस दुनिया के इम्तिहान में सफलता पाए, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे और वहां अल्लाह का वजह देखेंगे, अल्लाह का। Shall we have the next question from the brother again? In prayers, is it right to pray to God, to ask Him that I want to see you? The brother asked the question that is it right in prayers to ask God that I want to see you? If you say I want to see you in the next life, it's acceptable. If you say I want to see you in this life, it's not possible. Because there's a verse in the Quran which is mentioned in Surah Taha that Musa alayhi salam, the messenger of God, he said I want to see God. So God said, look at the mountain, I will show my glimpse to the mountain. You look at the mountain, what happens? So the moment God showed a glimpse to the mountain fell at a ruin, and Moses, peace be upon him, fainted. You cannot see God in this world. In this life you cannot. But on the day of judgment, there are many sayings of the Prophet that in Jannah, we would love to see the face of Allah subhanahu wa ta'ala, face of Almighty God. And that would be a pleasure for us. So if you pray that may you see Allah in the next life, in Jannah, inshallah, very good prayer. But you can't see Almighty God in this world. Hope that answers the question. अगला सवाल इनका है कि खाने काबा खुदा का घर है। वो तो क्या है, बैतुल्लाह कहते हैं। बैतुल्लाह मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का घर। वो एक कहने की बात है और वो घर है, लेकिन ऐसा नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें रह रहे हैं और सिर्फ वहीं होते हैं, वो तो हर जगह है। जी, जिस वो रहते हैं फिजिकली वो ऊपर है, उनका इल्म सारी जगह है, बल्कि हर जगह है। ऊपर क्या हर जगह है, इल्म सारी जगह है, इल्म और उनका पावर, उनकी कुव्वत सारी जगह है, लेकिन है तो ऊपर। तो घर कहना मतलब दैट इज मेटाफोरिकली, एक अलामत के तौर पे। अब इनको कक तो पता नहीं, लेकिन सच्चाई तो मुंह से निकल कर रहेगी। अपने मुंह से स्वीकार कर रहा है कि सह शरीर वो ऊपर बैठा है, और खुद मानता है परमात्मा बॉडीलेस है, निराकार है, उसका जिस्म नहीं है। ये है खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक, डॉक्टर जाकिर नाइक के अपने वचन। ये एक पुस्तक है, हिंदी अनुवाद मौलाना मोहम्मद इमरान कासिम विज्ञानवी, फरीद बुक डिपो दिल्ली। इतने सर्वाधिकार प्रकाशक के लिए सुरक्षित है। नाम किताब खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक, उर्दू अनुवाद सैयद रोहन शाह, तरतीब एवं संकलन अमर शहीद, हिंदी अनुवाद मौलाना मोहम्मद इमरान कासिम, संयोजक अल हाज मोहम्मद नासिर खान, 2100 तादाद यानी संख्या, प्रकाशन 2011 का, कंपोजिंग इमरान कंप्यूटर मुजफ्फरनगर, प्रकाशक है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, 2158 MP स्ट्रीट पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। इतनी। अब यहाँ देखिएगा 186 पे कहा है उसको देखा नहीं जा सकता, कोई भी उसे आंखों से नहीं देख सकता। ठीक है, यहां देखिएगा खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक 187 पृष्ठ पे, दुनिया के धर्मों में खुदा का तस्वर। यहां देखा वह बगैर जिस्म के है और सच्चा है। यह यजुर्वेद 40 का मंत्र 8 में बयान किया गया। वह रोशन है बगैर जिस्म के,
तो खा के इसके पास इसकी 10 झूठ आपके सामने पेश करूंगा। तो इससे प्रार्थना करता हूं कि अपना वायदा याद रखना, जिसमें कहता है कोई मुझे गलत सिद्ध कर दे मैं अपना धर्म बदल लूंगा, और उसका चैलेंज करता हूं। अब याद रखना इस बात को। अब आजा जल्दी, हर ग्रहण कर ले, अपना कल्याण करवा ले डॉक्टर जाकिर नाइक जी। डॉक्टर जाकिर नाइक मुसलमान की झूठ यानी गलती ये कहते हैं कि हम एक सुप्रीम गॉड यानी अल्लाह ताला, अल्लाहु अकबर, उस बड़े अल्लाह की पूजा करते हैं। और वो किसको मानते हैं अपना अल्लाह ताला? जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। और कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कहता है सूरत फुरकान 25 में आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट कर देता है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो पूर्ण परमात्मा है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो तो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कंप्लीट गॉड नहीं है, अल्लाह ताला नहीं है। वो तो उसकी जानकारी भी नहीं रखता, वो तो उसकी जानकारी किसी अन्य बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछने की कह रहा है। वो तत्वदर्शी संत ये दास है। अपने अवायदे अनुसार आओ और अपना कल्याण कराओ डॉक्टर जाकिर नाइक जी। उस पूर्ण परमात्मा ने उस तत्व ज्ञान में कहा है हम मोहम्मद को वहां ले गो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नई बात कही रे। कहते हैं जब हजरत मोहम्मद जी ऊपर से वापस आए, कहते हैं उन्होंने 3 चीज बताई आपको, रोजा बंग और नमाज। बिस्मल करने का आदेश ऊपर से अल्लाह का नहीं लेकर आया वो। कहते हैं हम मोहम्मद को वहां ले गए, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया। कहते हैं रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। कहते हैं मारी गौ शब्द के तीरम, और ऐसे होते मोहम्मद पीरम, और शब्द फेर जवाई, हंसा राख्या मांस नहीं बख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। एक बार हजरत मोहम्मद जी ने अपने वचन से, शब्द से, सिद्धि से एक गाय को मार दिया और सभी लोग इकट्ठे हो गए और कहा कि अब इसको मैं शब्द से ही जीवित करूंगा। हजरत मोहम्मद जी ने वचन से ही उस गाय को जीवित कर दिया था। तो यहाँ उस सूक्ष्म वेद के अंदर स्वयं परमात्मा ने आके बताया है कि मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम, और शब्द फिर जवाई अंसा राख्या, यानी उसका जीव बचा दिया और मांस नहीं बख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। और तुम मांस खाते हो उसकी आड़ लेकर के। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत चलाया, अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अवतार।